नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। मैं विनय कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने इस शो में। पहला प्रश्न है, झुमका जल महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है कोरिया जिले में। झुमका जल महोत्सव कोरिया जिले में मनाया जाता है। आपको पता हो, झुमका बांध जो कि कोरिया जिले में ही स्थित है, बैकुंठपुर के पास लगभग 2 किलोमीटर दूर झुमका बांध स्थित है और झुमका बांध में ही आपका जो झुमका जल महोत्सव है ये मनाया जाता है। यहीं पे सबसे बड़ा राज्य का सबसे बड़ा फिश एक्वेरियम बनाया गया है जिसकी आकृति फिश के समान है। ठीक है, तो झुमका जो बांध है इसी के पास झुमका गार्डन स्थित है जहाँ पे झुमका जल महोत्सव मनाया जाता है। यहीं पे फिश एक्वेरियम भी स्थित है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी का संबंध किस जिले से है? तो इसका सही जवाब है रायगढ़ जिले से हैं शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी, जो कि अपनी पत्नी और बच्चे के साथ परिवार सहित कह सकते हैं शहीद हुए थे नॉर्थ ईस्ट में, है ना। तो बहुत ही दुखद घटना थी और हालांकि ये काफ़ी पहले की घटना है, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चंस बीच में गैप की वजह से हमने कवर नहीं किए थे इसलिए अभी कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी का संबंध किस जिले से है? तो रायगढ़ जिले से है, इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67वीं राष्ट्रीय शालेय प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में हुआ? तो इसका सही जवाब है कवर्धा जिले में 67वीं राष्ट्रीय शालेय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। तो इसको भी याद रखना है आपको कि कवर्धा जिले में 67वीं राष्ट्रीय शालेय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। ठीक है, और क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की कोई प्रतियोगिता अगर आयोजित होती है तो वो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। अब हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स देख रहे हैं। ENBA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है विनीत जैन। विनीत जैन को ENBA लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ENBA से आशय मतलब ये जो है न्यूज़ एंड ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए विनीत जैन को दिया गया है, जो कि टाइम्स के संस्थापक हैं या संपादक हैं। तो इनको याद रखना है, विनीत जैन जी को, है ना, जिनको ENBA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास गगन शक्ति 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। एक्चुअल में आयोजित किया जा रहा है 1 अप्रैल से। अभ्यास गगन शक्ति 2024 राजस्थान पोखरण रेंज जो है वहीं आयोजित किया जा रहा है। वायुसेना का अभ्यास है। इसमें जितने भी हमारे मेड इन इंडिया जितनी भी सामग्रियां हैं, है ना, वो सारी प्रदर्शित की जाएंगी। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अभ्यास गगन शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप हाल ही में किस राज्य ने जीता है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने पुरुष और महिला दोनों ही वर्ग का राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप हाल ही में अपने नाम किया है। तो इसको याद रखना है। खो खो में 9 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं, तो इसको भी याद रखना है ना। खो खो हमने सभी ने खेला होगा कभी ना कभी बचपन में, तो इसको याद रखिएगा। और इस खेल में महाराष्ट्र अग्रणी रहा है और विजेता रहा है, महिला एवं पुरुष दोनों ही वर्ग में। ठीक है, कल मुझसे किसी ने प्रश्न किया था, कमेंट बॉक्स में ही किया था कि सीजी पुलिस के लिए हमको करंट अफेयर्स की कैसी तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए, करंट अफेयर्स की तैयारी हर एग्ज़ाम के लिए लगभग सेम तरीके से होती है, जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं। लेकिन क्योंकि पुलिस भर्ती अभी अभी आई है, तो कम से कम जनवरी से लेके अभी तक के जितने भी करंट अपडेट हो रहे हैं, जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक आपको अपडेट करते रहना चाहिए करंट को, ताकि आप जब सीजी पुलिस का एग्ज़ाम दें तो उसमें जो भी क्वेश्चन आए वो आपसे बने। और क्योंकि पुलिस विभाग का एग्ज़ाम है, तो पुलिस विभाग की घटनाओं को विशेष रूप से नोटिस करना है। कोई ऑपरेशन चल रहा है, कोई अभियान चल रहा है पुलिस विभाग का, जैसे कि निजात अभियान चला है ना, राह अभियान चला, तो ये सारे अभियान जो हैं इनको विशेष रूप से नोटिस करते हुए चलना है। पुलिस विभाग के ऊपर नज़र रखना है। दुर्ग पुलिस का एक कह सकते हैं यूट्यूब चैनल भी है,
और आपका फेसबुक पेज भी है, तो उसके ऊपर नज़र रखिए। रायपुर पुलिस क्या कर रही है उसके ऊपर नज़र रखिए। साथ ही साथ जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको भी तो ध्यान देना ही है। सिलेबस वाइज जो कुछ भी लिखा है उससे संबंधित जो भी करंट अफेयर्स हैं वो आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब जो अंतिम प्रश्न है हमारा वो होमवर्क प्रश्न है, आप लोगों के लिए है। हाल ही में चर्चा में रहा कच्चा तीवु द्वीप भारत और किस देश के बीच में है, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और म्यांमार। तो इसको कमेंट बॉक्स में आपको डिटेल सहित बताना है। जितना डिटेल आप लिखते हैं उतना ही ज़्यादा आपको याद होता है, तो इसको याद रखना है और लिख कर बताना है कि कच्चा तीवु द्वीप किस लिए विवाद पे है और किस लिए चर्चा में बना हुआ है। कल हमारा होमवर्क प्रश्न था आपसे कि कृत्रिम सूर्य से 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा किस देश ने पैदा की हाल ही में। तो आपने अलग अलग आंसर दिए, लेकिन इसका सही जवाब है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने हाल ही में कृत्रिम सूर्य से 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा पैदा की है, ठीक है। तो दक्षिण कोरिया इसका सही जवाब है। कई लोगों ने जापान, कई लोगों ने चीन जैसे उत्तर दिए, लेकिन इसका सही जवाब है दक्षिण कोरिया, ठीक है। तो इसको याद रखना है। अब हम देखेंगे कुछ रिवीजन प्रश्न। रहा हाल ही में चर्चा में रहा गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है कोरिया, कोरबा, बिलासपुर, रायपुर। तो इसका सही जवाब है कोरिया, ठीक है। कोरिया जिले के अलावा एमसीबी, वर्तमान में एमसीबी सूरजपुर जिले में भी कौन सा नेशनल पार्क फैला है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क फैला हुआ है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए राज्य सरकार ने प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास या एनसीटीए के पास भेजा हुआ है, जो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, ये याद रखना है। लेकिन 5 से 6 बाघ गुरु घासीदास नेशनल पार्क में विद्यमान है, जिनके बारे में न्यूज़ अक्सर छपते रहती है, ठीक है। इसको याद रखना है। इसके लिए गुरु घासीदास नेशनल पार्क में बहुत सारे हिरन भी छोड़े गए हैं लाके, ताकि टाइगर को अपना शिकार की कमी महसूस ना हो इस नेशनल पार्क में और वो अपना स्थान ना बदले, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क किस जिले में है, कोरिया जिले में है, ठीक है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई है। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क की स्थापना 1981 में हुई है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि ये राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। 1441 वर्ग किलोमीटर के अगर इसका क्षेत्रफल लिया जाए तो ये सबसे बड़ा है। और जबकि इंद्रावती नेशनल पार्क का जो टोटल क्षेत्रफल है वो 1258 वर्ग किलोमीटर है। अगर मुख्य एरिया को लिया जाए, अगर पूरा लिया जाए समेकित रूप से, जो कि टाइगर रिजर्व का क्षेत्र है, तो फिर 2799 भी उसका क्षेत्रफल आता है। लेकिन 1258 को ही आधिकारिक या प्रामाणिक माना गया है, ठीक है। जबकि सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है राज्य का, वो कांगेर वैली नेशनल पार्क है ना। कांगेर वैली नेशनल पार्क मात्र 200 वर्ग किलोमीटर का नेशनल पार्क है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयले का उत्पादन छत्तीसगढ़ के किस भाग से होता है। तो इसका सही जवाब है उत्तर, है ना। तो कोयला मुख्य रूप से उत्तरी छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में, जहाँ पे गोंडवाना सेल समूह पाया जाता है, वहाँ पे मिलता है, ठीक है। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों लिया गया है और करंट अफेयर्स में कैसे आ गया। तो कोयला घोटाला जो है, जिसके लिए ईडी छापा मार रही है हर जगह, है ना। आपको पता हो बहुत से हमारे राज्य के आईएएस भी उसमें अंदर हैं, ठीक है। और ईडी का काम है मनी लॉन्ड्रिंग वाले जितने भी केस हैं उसको जांचना, ठीक है। अब मनी लॉन्ड्रिंग केस जो है उसमें 2018 में संशोधन करके ये कर दिया गया है कि जैसे कि कोर्ट का सामान्य नियम होता है इनोसेंट अंटिल यू प्रूवन गिल्टी, ठीक है। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिल्टी अंडर अंटिल यू प्रूवन इनोसेंट है, यानी लॉ को जस्ट अपोजिट माना जाता है। इसीलिए क्योंकि आपके ऊपर आरोप लगते ही आप अपराधी मान लिए जाते हैं, इसलिए क्या नहीं होता है, आपका बेल नहीं होता है। काफ़ी खतरनाक सुनने में मुझे ये साउंड करता है कि ऐसा भी कोई कानून देश में बना दिया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, कोयले का उत्पादन। और कोयले उत्पादन में सबसे टॉप पे जो जिला रहता है उसमें कोरबा, कोरिया,
है ना, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, है ना, यहाँ पे पूरा ये मिलता है। और अभी सबसे बड़े भंडार जो है मान नदी घाटी में है, यानी रायगढ़ में, ठीक है। रायगढ़ जिले में सर्वाधिक बड़े भंडार ऐसा माना जा रहा है कोयले के हैं। हमारे यहाँ जो कोयला मिलता है छत्तीसगढ़ में वो बिटुमिनस प्रकार का कोयला होता है, ये भी याद रखिएगा। सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है, तो एंथ्रेसाइट कोयला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल वनों का द्वीप कहलाता है। तो इसका सही जवाब है बस्तर। तो बस्तर साल वनों का द्वीप कहलाता है, ठीक है। और बस्तर में हाल ही में फिर नक्सल मुठभेड़ हुई है, और जिसमें कह सकते हैं बहुत से नक्सली मारे भी गए हैं, है ना। ये मुठभेड़ जो है बहुत लंबी चली, 10 घंटे तक मुठभेड़ चली है। और जो मारे गए 8 नक्सली हैं उसमें से एक महिला नक्सली भी है, ठीक है। तो नक्सल घटना और नक्सल मुठभेड़ फिर से प्रारंभ हो गई है, और इसलिए जो हमारे मेंस के अभ्यर्थी हैं वो इस घटना को नोट डाउन करेंगे, और साथ में क्या करना है उनको कि जो ऐसे का पेपर है उसके लिए ऐसी जो नक्सल घटनाएं हो रही हैं उसको नोट करके रखेंगे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछे थे कि मेंस के लिए हमको किस तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, तो मैं बता दूं कि पेपर वाइज आपको पूरा सिलेबस याद होना चाहिए। और अगर आपको पूरा सिलेबस याद है तो जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो किस पार्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि पहला पेपर जो है, जो लैंग्वेज का पेपर है, वहाँ पे करंट अफेयर्स की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सेकंड पेपर में आवश्यकता है, थर्ड पेपर में संविधान और लोक प्रशासन में आवश्यकता है, ठीक है। फोर्थ पेपर जो है आपका साइंस का पेपर है, साइंस मैथ्स वाला, तो उसमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिफ्थ पेपर जो है इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक सर्वे का जितना भी डाटा होता है उसमें इम्पोर्टेंट है। जो भी आयात निर्यात का क्वेश्चन आता है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जीडीपी के आंकड़े आते हैं वो इम्पोर्टेंट है। आरबीआई का जो डाटा आता है वो इम्पोर्टेंट है फिफ्थ पेपर के लिए। सिक्स पेपर में जनजाति से संबंधित, अगर आप समाज शास्त्र से संबंधित अगर आपको कोई लेख मिल जाए तो वो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। सेवेंथ पेपर में फिर खेल है, आपका एजुकेशन जो सेंटर्स हैं यानी शिक्षण संस्थाएं, उनसे संबंधित जो भी करंट अफेयर्स के आपको बदलाव दिखते हैं, है ना, वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। और कानून वाला जो सेक्शन है उसमें अगर कोई संशोधन हो रहा है तो वो भी आपको याद रखना है। जैसे कि अभी इंडियन पेनल कोड भी बदला जा रहा है, सब कुछ देसी यानी नया बनाया जा रहा है, जो ब्रिटिश कानून है उनको बदला जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है 1 अप्रैल, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक को याद रखना है, भारत का केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक, नोट प्रचालन बैंक, ठीक है। और जो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने वाला बैंक आरबीआई ही है। सब कुछ यानी नियंत्रित करता है, बाजार को नियंत्रित करता है, साख नियंत्रण करता है, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बैंक है। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1934, ठीक है। और राष्ट्रीयकरण जो हुआ 1949 को हुआ, तो इसको भी याद रखिएगा। और अगर कहीं पे मेरे डाटा में कोई गलती हो रहा होगा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। इससे मुझे भी अपनी नॉलेज को इन्हेंस करने का मौका मिलता है, और ये भी पता चलता है कि मुझसे क्या गलतियां हो रही हैं, ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक को आपको अच्छे से याद रखना है। इसकी स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाई जाती है, यानी अभी अभी 1 अप्रैल बीता है तो उस दिन स्थापना दिवस था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, 35 है, ठीक है। मैंने अभी भी चेक किया तो मैंने 34 बोला था, तो उसको सुधार लीजिएगा, 1 अप्रैल 1935, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है। तो इसका सही जवाब है हार्दिक सिंह। हार्दिक सिंह को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है। तो इसका सही जवाब है ब्राजील। ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। तत्पश्चात भारत का नंबर आता है, फिर चीन का, और लास्ट में पाकिस्तान का, ठीक है। चौथे नंबर पे पाकिस्तान का, लास्ट में नहीं। इसके बाद भी बहुत सारे देश हैं, लेकिन ब्राज़ील सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। सेकंड नंबर पे भारत है, थर्ड नंबर पे चीन है, और चौथे